हाँ दोस्तों, सरस्वती क्लास में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं, हम क्लास 12th का फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग या अपवाह वेग में संबंध। यह नए सेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, चालक होता है। माना एक चालक क्या है, PQ है, एक चालक क्या है, PQ है, और जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई क्या है, L है। और इसमें एक बैटरी को हम जोड़ देते हैं, इस चालक में एक क्या करते हैं, बैटरी को जोड़ देते हैं। एक बैटरी को दोनों सिरों से क्या कर देते हैं, P और Q सिरों से एक बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। एक क्या है, बैटरी है। और फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, a है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और जब इस चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये अब वैद्युत जो क्षेत्र है वह इलेक्ट्रॉन की चलने की दिशा के विपरीत गति करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत जो गति करते हैं उस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है ये vd वेग से क्या है, गतिमान है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा विद्युत क्षेत्र की चलने की दिशा की क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना PQ एक चालक है जिसकी लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और इलेक्ट्रॉन vd वेग से गतिमान है। vd वेग से क्या है, गतिमान है। जो इलेक्ट्रॉन है यह vd वेग से गतिमान है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। इतना लिखने के बाद हम करेंगे चालक का आयतन क्या हो जाएगा, इस पूरी लंबाई हो जाएगा और क्षेत्रफल हो जाएगा। चालक की लंबाई हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे लंबाई। क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई दोनों होता है, लेकिन ये जो चालक की लंबाई है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब इसको क्षेत्रफल को a से व्यक्त करते हैं और पूरी लंबाई क्या है, L है। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1। अब हम क्या करेंगे, अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। यहाँ पे लिख दें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, NaL। क्या हो जाएगा, NaL, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है। अब लिखेंगे चालक पर उत्पन्न कुल आवेश, तो ये हो जाएगा, कुल आवेश को लिख दे Q बराबर Ne। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम कैपिटल N लिख देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, n के स्थान पे हम क्या रख देंगे, आपका हो जाएगा n के स्थान पे आप लिख देंगे, n के स्थान पे NaL, तो हो जाएगा NaL इंटू E। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चालक पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर NaL, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या n है और टोटल एरिया क्या, आयतन क्या है, Al है, तो इसमें n का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर चालक पर उत्पन्न कुल आवेश, टोटल आवेश क्या है,
क्यू, तो एन ई होता है, मतलब ये एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई क्या है, उत्पन्न आवेश है। तो ये क्यू हो जाएगा, और एन के स्थान पर लिख देंगे एन ए एल, और ये ई हो गया। अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को बिंदु क्यू से बिंदु पी तक आने में लगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो आप देख सकते हैं ये टी हो गया, दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी क्या है आपकी, ये एल है, तो एल हो जाएगा, और चाल क्या है आपका, वीडी वेग से गतिमान, जो इलेक्ट्रॉन है वह किस वेग से गतिमान है, वीडी वेग, जो क्या है अनुगमन वेग। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। अब कहेंगे इसमें कितनी धारा उत्पन्न हो रही है, तो लिखेंगे चालक में प्रवाहित धारा हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा, होता है आई बराबर क्यू बटे टी होता है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस मान रखना है, क्यू बराबर एन ए एल ई है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन ए एल ई, और टी का मान क्या है, एल अपान वी डी। अब हम क्या करेंगे, अब हल कर लेंगे, आई बराबर हो जाएगा हमारा एन ए एल ई गुणे, अब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा वी डी बटे एल, एल से एल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा एन ए ई वी डी। यही आपका हो गया वैद्युत धारा तथा अर्गमन वेग में संबंध का सूत्र है। अगर आपको धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र निकालना है, तो इसी के आधार पर हम निकाल सकते हैं। चलिए, यही है, यह वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र है। थैंक यू सो मच।